गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ कल हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस आज सॉल्व करके मे बी आज एक्सरसाइज खत्म हो जाए इस वीडियो में। ओके, नाउ लिसन, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? Okay, consistent, what's the mean of consistent? This is consistent. Okay, consistent means having solution. Okay, what's the mean? Having solution. Okay, having solution means दो cases, पहला case that is parallel and second case is what, पहला case is what, intersection. Okay, and second case is what, coincidence. What's the mean of parallel? Parallel means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Okay, and what's the mean of coincidence? What happened? Okay, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Okay, now coincidence means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. क्लियर, मीन्स कंसिस्टेंट हम उसी को बोलेंगे जिसमें ये दोनों कंडीशन जो है कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए दोनों में से। क्लियर, या तो वो इंटरसेक्ट करेगा या तो वो कोइंसिडेंस होगा, तभी उसमें सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक पॉइंट पे कोइंसिडेंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर, तो ये जो पॉइंट कट होता है दैट इज सॉल्यूशन। अब कोइंसिडेंस में क्या होता है, हर एक पॉइंट ही जो है सॉल्यूशन होता है, हर एक पॉइंट। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दैट इज व्हाट, x plus y equal to 5. Okay, that is x plus y minus 5 equal to 0 and this is what, 2x plus 2y minus 10 equal to 0 ना। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि जो c होता है उसको हम लोग लेफ्ट ही साइड लिखेंगे, राइट साइड नहीं लिखने वाले। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज वॉट, a1 इज 1 है ना, 1 upon 2 and then b1 upon b2, what's the value of b1? b1 is 1. Okay, so 1 by 2, both are equal. Now next c1 upon c2, that is what, minus 5 upon minus 10 with sign. Okay, means this will be equal to 1 by 2, means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Clear, दिस रिप्रेजेंट वॉट, सारे इक्वल्स हैं, सारे इक्वल से मीन्स एक लाइन थी है ना, उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, मीन्स क्या हो गया, कोइंसिडेंस हो गया, कोइंसाइड कर गई। क्लियर, तो इसका मीन्स क्या होगा, कोइंसिडेंस। और कोइंसिडेंस मीन्स देखिए एक लाइन ये एक लाइन ये, सारे पॉइंट्स पे सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब ये जो है कंसिस्टेंसी को शो कर रही है। क्लियर, तो अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस शोज दैट लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, ये क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है मीन्स सॉल्यूशन रख रहा है। ठीक, अब सॉल्यूशन अगर रख रहा है तो उसके बाद में क्या क्वेश्चन है, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्लियर, अगर कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन रखेगा, अगर सॉल्यूशन रख रहा है तो उसकी ग्राफ बनानी है आपको। क्लियर, तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने में नॉर्मली कुछ करेंगे नहीं फिलहाल, है ना, बस एक डब्बा बना लेंगे ऐसे, दो वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर आपको x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 वाला याद हो तो आप उसकी तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि हमने पहले और दूसरे वीडियो में बताया था। अगर नहीं मालूम तो रहने दीजिए, x यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर y लिख दिए। क्लियर, और ये दो डब्बे। क्लियर, x की जगह 0 लिखेंगे एक बार y की जगह 0, ये फिक्स रहेगा। ठीक, तो x की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी वो देखिए इस इक्वेशन में। पहले इक्वेशन 1 के लिए बनाते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 है ना, तो x की वैल्यू क्या पुट करना है, 0, तो 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू वॉट, 5। नेक्स्ट अब क्या करना है, y इक्वल टू 0। क्लियर, तो y इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे, मीन्स x प्लस 0 माइनस 5 इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू वॉट, 5। क्लियर, मीन्स दिस इज 5। ओके, तो देखिए दो पॉइंट्स मिल गए पहले वाले इक्वेशन से। कौन कौन से पॉइंट्स मिले, पहले हम x को लिखते हैं, x क्या है 0, फिर किसको लिखते हैं y को 5। पहले हम किसको लिखते हैं x को, x क्या है 5, फिर क्या है 0। क्लियर, तो देखिए 0,5 मतलब y एक्सिस पे पॉजिटिव पे 5 है, 1 2 3 4, दिस इज 5। ओके, दिस इज व्हाट 0,5। नेक्स्ट
5, 0, एक्स एक्सिस पर कितना है 5, मीन्स 1 2 3 4, दिस इज 5, 5, 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मैच कर देते हैं। क्लियर, एकदम आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। मेरा थोड़ा सा मतलब टेढ़ा हो गया ये, है ना, बट आप लोग की जो है लाइन टेढ़ी नहीं होगी, आप लोग एकदम प्रॉपर वे में जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इसका जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड को देखिए, है ना, दो लाइंस के इक्वेशन हम लोग को ड्रॉ करने होते हैं। लाइन एक्स, दिस इज वाई, ओके, 0 0। इक्वेशन लिख लिए 2x + 2y - 10 इक्वल टू वॉट, 0, है ना। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 + 2y - 10 इक्वल टू 0, मीन्स 2y इक्वल टू वॉट 10, मीन्स y इक्वल टू वॉट 10/2 मीन्स 5। क्लियर, दिस इज वॉट 5। नेक्स्ट अब हम लोग क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, मीन्स 2x + 0 - 10 इक्वल टू वॉट 0, मीन्स 2x इक्वल टू वॉट 10, मीन्स x इक्वल टू वॉट 10/2 मीन्स 5। क्लियर, मीन्स x इज वॉट 5। तो फिर से सेम पॉइंट्स मिल गए, है ना। तो जब सेम पॉइंट्स मिलेंगे, पहले देख लिए, एक बार लिख लेते हैं कि सेम पॉइंट्स हैं कि नहीं। वैसे हैं ही सेम पॉइंट्स, ठीक। तो देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0, 5, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस क्या है 5, वाई एक्सिस क्या है 0। तो ये 0, 5, तो देखिए 0, 5, 5, 0, 5, 0, फिर से दोबारा वही पॉइंट, मतलब एक लाइन ऐसे करेंगे, दूसरी लाइन फिर इसी पर ऐसे, है ना। तो लाइन कोइंसाइड कर गई, लाइन कोइंसाइड कर जाती है, तो मतलब हर एक पॉइंट ही जो है सॉल्यूशन होता है। ओके, तो आई थिंक ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको, एंड देन हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन, x - y, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि c उस साइड है, हम लोग इस साइड ले आएंगे, -8 इक्वल टू वॉट 0। यहाँ पर क्या है 3x - 3y - 16 इक्वल टू वॉट 0। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। c को हमेशा जो है लेफ्ट साइड लेकर के ही जाते हैं, वो श्योर है। क्लियर, c को राइट साइड में नहीं रखते हैं। अगर c को राइट साइड में रखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन में जो आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से A1/A2 निकालते हैं। क्लियर, A1/A2 इक्वल टू वॉट, अब तक तो आप लोग एकदम तुरंत देखते ही निकाल लेते होंगे कि A1 क्या है 1 3 ना, मीन्स 1/3। B1/B2, अगर आप लोगों को जो है A1/A2 B1/B2 निकालने में कोई दिक्कत हो, ठीक, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट B1/B2, B1 इज़ वॉट -1, B2 इज़ वॉट -3, है ना, माइनस माइनस कैंसिल आउट, मीन्स क्या आ जाएगा 1/3। ओके, एंड मीन C1/C2, C1/C2 is what, -8/-16, -8/-16। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 8 2 ज़ा 16 मीन्स 1/2। ओके, मीन्स C1/C2 इज इक्वल टू वॉट 1/2। नाउ हेयर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। दिस शोज दैट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आप जल्दी से बताइए, है ना। आपने सोच के देखिए कि आप सही हैं कि गलत हैं। क्लियर, देखिए सारा इक्वल नहीं है, तो ये कोइंसिडेंस को शो नहीं कर रहा है ना। ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपको पैरेलल को, किसको, पैरेलल, है ना। और पैरेलल मीन्स इनकंसिस्टेंट, क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसको हम लोग जो है ग्राफ से सॉल्यूशन निकाल भी नहीं सकते हैं। हम लोग को सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली निकालना था, ठीक। तो ग्राफ तो बन जाएगा। क्लियर, इसका ग्राफ कुछ इस तरह मतलब बनाएंगे तो दो पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, लेकिन कहीं कट करेंगी ही नहीं, है ना, एक दूसरे को। तो जब एक दूसरे को कट नहीं करेंगे सॉल्यूशन नहीं आएगा, और हमें क्या निकालना था, सॉल्यूशन ग्राफिकली, किसके लिए, कंसिस्टेंट के लिए। ये इनकंसिस्टेंट है, दैट्स वाई इसका ग्राफ आप बना करके सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ग्राफ बन जाएगा लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना। क्यों, क्योंकि ग्राफ काटेंगे ही नहीं एक दूसरे को, ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2x + y - 6 इक्वल टू वॉट 0, एंड देन नेक्स्ट 4x - 2y - 4 इक्वल टू वॉट 0। ओके, तो अब हम लोग लाएंगे A1/A2, दैट इज़ वॉट 2/4, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 मीन्स 1/2। ओके, तो A1/A2, B1/B2। ओके, वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ B1, B1 इज़ 1/B2 इज़ वॉट -2, है ना। नेक्स्ट
देखिए जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालें और दोनों सेम ना देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. ओके एंड देन a1 अपॉन a2 इज वॉट 1/2, b1 अपॉन b2 इज वॉट -1 अपॉन 2. क्लियर, आप निकाल लीजिएगा आराम से. एंड देन इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो एक आया आपका रिप्रेजेंटेशन उसको चेक करना है. ठीक, तो देखिए हम लोग जो है b1 अपॉन b2 पे ही रुक गए. क्यों b1 अपॉन b2 पर रुक गए? क्योंकि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना. ये हम लोग को ऑलरेडी मालूम है. ये किस कंडीशन को शो करता है? दैट इज़ इंटरसेक्शन. ओके, यहाँ पर क्या रहा है? इंटरसेक्शन. अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो मतलब ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट, है ना. मतलब इसमें सॉल्यूशन होगा. क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब सॉल्यूशन तो देगा ही देगा. क्लियर. अगर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या ऑब्टेन करना है? सॉल्यूशन. कैसे? ग्राफिकली. तो इसका अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं. लेट्स सी. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे. बॉक्स में क्या हो जाएगा? x एंड y. क्लियर. वन टाइम दिस जीरो, वन टाइम दिस जीरो. ओके, तो पहला इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0. अब हमें क्या पुट करना है? x की वैल्यू 0. तो 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू वॉट? 0. मीन्स y इक्वल टू वॉट? 6. हेयर इज 6. नाउ अब हम लोग को क्या पुट करना है? y की वैल्यू 0 मीन्स 2x प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू वॉट? 0. मीन्स 2x इक्वल टू वॉट? 6. मीन्स x इक्वल टू वॉट? 3. दिस इज 3. तो देखिए 2 पॉइंट्स आप लोग को जो है मिल गए. कौन कौन से 2 पॉइंट्स मिल गए वो देख लीजिए. इससे जो पॉइंट मिलेगा दैट इज 0,6, है ना. x, y. इससे जो पॉइंट मिलेगा x, y मीन्स 3,0. क्लियर. इसको पहले आप ड्रॉ कर लेते हैं पहली वाली लाइन को, है ना. तो पहली वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ होगा वो देख लीजिए. 1 2 3 4 5 इधर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, है ना. 6,0 सॉरी 0,6, है ना. y एक्सिस है. एंड देन 3,0 मीन्स x एक्सिस पर 3,0. दोनों लाइंस को क्या कर देंगे? मैच. दोनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे. ओके, तो ये पहले वाले इक्वेशन की जो है लाइन आ गई. अब हम किसके पास जाएंगे? दूसरे वाले इक्वेशन के पास. ठीक, तो दूसरे वाले इक्वेशन के पास जाने के लिए हम लोग के पास क्या है? सेम वे x y 0 0, है ना. दूसरा इक्वेशन कॉपी आउट कर लिए 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू वॉट? 0, है ना. अब हम लोग को क्या करना है? x की वैल्यू 0 पुट करनी है. तो 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू वॉट? 0 माइनस 2y इक्वल टू वॉट? माइनस 2y इक्वल टू वॉट? 4. मीन्स y इक्वल टू वॉट? 2 2 = 4, है ना. तो -2. देखिए 2 2 = 4 होगा, ये माइनस उधर चला जाएगा. क्लियर. तो y की वैल्यू माइनस क्या आ जाएगी? 2. उसके बाद अब हम लोगों को क्या पुट करना है? y की वैल्यू 0. तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस 0 माइनस 4 इक्वल टू वॉट? 0. 4x इक्वल टू वॉट? 4. x इक्वल टू वॉट? 4 1 = 4. मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दैट इज 1. तो अब इसको हम लोग जो है ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ करने से पहले पॉइंट्स लेते आइए, है ना. तो पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर देखिए x, y 0, -2. हियर x, y दैट इज़ 1, 0. क्लियर. तो देखिए 0, -2 मीन्स -1 -2. दिस इज 0, -2. एंड देन 1, 0 मीन्स दिस इज 1, 0. अब हम क्या करेंगे? दोनों को जो है मैच, दोनों पॉइंट जो है मैच कर देंगे. क्लियर. अब दोनों पॉइंट्स मैच करने के बाद ये जो कट आया, ये कट को हम लोग जो है y एक्सिस से भी मिलाएंगे एंड देन किससे मिलाएंगे? x एक्सिस से. तो देखिए हमने जब x एक्सिस पे मिला है तो कौन से पॉइंट पे मिला? 1 1 2, है ना. तो x एक्सिस पर कितना हुआ? 2. y एक्सिस पर कितने पे मिला? 2 पर. ठीक, तो आपका जो सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना, ग्राफिकली सॉल्यूशन ना, ग्राफिकली जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 2,2, है ना. ये आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन आया है. अब आपको चेक करना हो, मन चल रहा हो कि सर ये सही आया कि गलत आया, है ना. ये भी माइंड में चल रहा होगा. तो चलिए चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है. आंसर याद रखे रहेगा 2,2 मीन्स x की वैल्यू 2 होगी, y की भी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी. तो देखिए पहला इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना. यहाँ से जो है आप क्या निकाल लीजिए? 2x की वैल्यू. 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y उधर जाएगा -y और 6 उधर जाएगा +6. क्लियर. सेकेंड इक्वेशन देखिए 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू वॉट? 0. तो 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2x, 2 2 = 4 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू वॉट? 0.
2x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -y प्लस 6 -2y -4 इक्वल टू वॉट, 0 -2y। अब देखिए 2 का -y में होगा -2y, 2 का 6 में होगा 12 -2y -4 इक्वल टू वॉट, 0 -2y -4y। ओके, +12 -4 + 8 इक्वल टू वॉट, 0 -4y इक्वल टू -8। ओके, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 4 2 = 8, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब देखिए y की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दीजिए, तो 2x इक्वल टू वॉट, -2 + 6 मीन्स 4 एंड x इक्वल टू वॉट, 2 2 = 4। तो देखिए x की वैल्यू क्या आई, 2, y की वैल्यू भी क्या आ गई, 2। मीन्स आपने जो ग्राफिकली सॉल्व किया था वो एग्जैक्ट था एकदम। ओके, तो आई थिंक आई शुड इरेज इट, इरेज कर देते हैं इसको। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन मतलब होता क्या है, ठीक। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4th एंड लास्ट वन, 2x - 2y - 2 इक्वल टू 0, 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0, है ना। अब हम लोग को यहाँ पर देखिए क्या चेक करना है, a1/a2, a1/a2 इज वॉट, 2 1 = 2, 2 2 = 4 मीन्स 1/2, b1/b2, b1/b2 इज वॉट, -2/- 4, है ना। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 1 = 2, 2 2 = 4 मीन्स 1/2। ओके, दोनों इक्वल है तो C1 C2 भी निकालना पड़ जाएगा, C1/C2 दैट इज वॉट, -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल आउट दैट इज 2/5 मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू वॉट, C1/C2। इसका मतलब क्या हो गया, है ना, इसका मतलब सिंपली कि हम लोग को मेहनत नहीं करनी है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, पैरेलल, है ना। ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल। और पैरेलल में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट, है ना। तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया, और जब इनकंसिस्टेंट हो गया तो आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है, ख़त्म, है ना। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में आने चाहिए ताकि आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़े, है ना। और यहीं पर एक्सरसाइज 3.2 के जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है हम लोग कंप्लीट आउट कर लिए हैं। आई थिंक थोड़ा लेट इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको एकदम बेस से समझा रहे हैं, क्लियर। हर एक क्वेश्चंस को जो है किस किस तरह से लगाया जा सकता है हम सारे वेज बता दे रहे हैं, ठीक। और जितना डीपली जाया जा सकता है उतना डीपली हम जा रहे हैं, दैट्स वाई थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक। आराम से पेशेंस के साथ पढ़िए, बहुत अच्छे से हम लोग का मैथ कवर होगा, ठीक, कोई डाउट नहीं, है ना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।